सुंदर सोनीर बहे जाने शोभा नहीं बरनी जाती है। बारी है दिल में आती जाती है। जब निरंजना नदी के पास में बनखड़ में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम घोर तपस्या की, थोड़े दिनों तक इन्होंने अल्पाहार चालू रखा लेकिन वो छोड़ दिया। प्रमाण मिलता है कुछ दिन इन्होंने फूल पत्तियां खा करके समय गुजारा लेकिन वो भी छोड़ दी। कुछ दिनों बाद इन्होंने हवा का सहारा लिया, वो भी बंद कर दिया। घोर तपस्या की, शरीर जर्जर होने लगा था, शरीर की शक्ति नष्ट होने लगी थी, शरीर का केवल हाड़ का पिंडल रह गया था, मांस सब सूख गया था, शरीर की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि यहाँ पर किसी मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, जहां जिनके बाल बड़े बड़े हो चुके थे। लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम जब घोर तपस्या में बैठ गए, पांचों ब्राह्मण इसी आस में हैं कि काफी समय व्यतीत हो गया है, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम कब ज्ञान प्राप्त करेंगे, कब ये आंखें खोलेंगे। घोर तपस्या एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 वर्षों तक का सफर तय होने के लिए जा रहा था घोर तपस्या में, लेकिन इन्हें वो ज्ञान प्राप्त कहीं नजर नहीं आया जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर से बाहर आए थे। वो ज्ञान नजर नहीं आ रहा है, विचार करते हैं वो मुझे ज्ञान तो नजर नहीं आ रहा है जिस ज्ञान को खोजने के लिए मैं बैठा हूं, काफी समय व्यतीत हो गया है। 6 वर्षों का सफर तय होने जा रहा था लेकिन इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्या के द्वारा मानव केवल अपने शरीर पर कष्ट पहुंचाता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, काफी समय व्यतीत हुआ। एक दिन सहेलियों की टोली बीड़ा बजाती हुई वहां से गुजरी। सहेलियां बीड़ा बजाती हुई कुछ वहां से निकली जहां पर बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम तपस्या में बैठे हुए थे। जब सहेलियों ने बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को घोर तपस्या में देखा है तो उसी समय एक सहेली जो बीड़ा बजा रही थी उससे कहने लगी, बहन बीड़ा के तार को इतना टाइट ना करो जो वो टूट जाए, बीड़ा के तार को इतना टाइट ना करो वो टूट जाए। दूसरी कहने लगी, बहन इतना ढीला भी ना करो जो उसमें स्वर ना निकले, इसलिए इसे माध्यम मार्ग पर रखो, माध्यम रखो। जब ये बात बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के कानों में पहुंची है तो उन्होंने विचार किया, मैं अपने तार को अधिक खींच रहा हूं, टूट गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। यानी कि उन्होंने विचार किया है कि मैं अपने आप पर ज्यादा कष्ट झेल रहा हूं, मैं घोर तपस्या कर रहा हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, अगर मेरे प्राण निकल गए तो मेरी बड़ी हंसी होगी और मैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आया वो ज्ञान भी मुझे नहीं मिलेगा। तो 6 वर्षों की घोर तपस्या पर बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने उन सहेलियों की बात को सुनकर के त्याग लगा दिया। और जब 6 वर्षों की घोर तपस्या में त्याग लगा दिया, सिद्धार्थ गौतम ने आंखें खोल दी हैं। 5 ब्राह्मण ने देखा है कि सिद्धार्थ गौतम ने आंखें खोल दी हैं। तब सिद्धार्थ गौतम के पास में 5 ब्राह्मण दौड़ करके आए, कहने लगे, मुनिवर गौतम, क्या आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है? बोलने की तो ताकत नहीं थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन सर हिला दिया है। नहीं, 5 बड़े निराश हुए हैं कि 6 वर्षों की घोर तपस्या में
तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन पांचों ने विचार किया अभी नहीं हुआ तो आगे होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि असित मुनि ने कह ही दिया है कि ये बुद्ध होंगे, आज नहीं तो आगे चल करके बुद्ध जरूर होंगे। पांचों ब्राह्मणों ने हिम्मत नहीं हारी, सेवा में लगे रहे। कि बरसे बीती बाई बन में, अरे मेरे भैया कहूँ ज्ञान नगर लाए आयो जी। बरस बीताई गई बन में, अरे मेरे दादा आओ ज्ञान नजर लाए आयो जी। हुआ ऐसा वहां पर बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान नजर नहीं आया, पांचों ब्राह्मण बड़े ही निराश हुए। वहां से सिद्धार्थ गौतम बड़े ही असमंजस में पड़ गए हैं कि आलार कलाम के द्वारा बताई हुई विधि हमारे काम नहीं आई। तपस्या से उन्हें मालूम हुआ कि केवल इंसान अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है, इंसान अपने शरीर पर कष्ट पहुंचाता है। 6 वर्षों से जिन्होंने कुछ खाया नहीं, लेकिन फिर भी इतने समय तक डटे रहे, ज्ञान कहीं मिला नहीं, बड़े ही परेशान हुए। इधर वहां उर्वेला नगर में एक सेनानी थे, जिनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। इधर बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम वहीं उर्वेला नगर निरंजना नदी के किनारे एक बरगद यानी बट वृक्ष का वृक्ष था, उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए टेक लगा करके। शरीर की क्षमता, शरीर की कार्य शक्ति कम हो चुकी थी। तो सुजाता ने उस बट वृक्ष से मनौती मांगी थी कि विवाह होने के बाद हमारे गर्भ द्वारा पुत्र पैदा होगा तो मैं इस बट वृक्ष से खीर का दान चढ़ाऊंगी, क्योंकि माताएं बहनें हमारी इस बट वृक्ष से आज भी मनौती मांगती हैं। वही सुजाता ने किया था। विवाह होने के उपरांत सुजाता के गर्भ द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ तो बड़ी ही मगन हुई। तब सुजाता ने अपनी दासी पूर्णिया को बुलाया है, विचार किया है क्यों ना मैं अब उस बट वृक्ष से मनौती मांगी थी, मैं उस पर खीर का दान चढ़ाऊं। तब दासी पूर्णिया को अपने पास बुलाया है, जिसकी दासी का नाम था पुण्या। पुण्या को पास बुला करके सुजाता ने कहा है, दासी तू उस बट वृक्ष के लिए चली जा करके सफाई करके आ। आज बात सुन करके दासी चली है। धीरे धीरे दासी चली भाई, जब चलती मधुरिया, चाली रे जब चलती मधुरिया। चटक चुनरिया लटकती है, जब पाऊं सवाओ उठी रहो है
सहेलिया। जिस समय सुजाता की दासी पुण्या जब उस बट वृक्ष के पास पहुंची है तो देखा है कि जिसके नीचे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम आंखें बंद किए हुए बैठे। सुजाता की दासी ने यह जाना है कि बट देवता स्वयं विराजमान हो गए हैं। बहुत मगन हुई, भाग करके